हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबके सिलेबस में डीएस कर्वे के बारे में पढ़ना है, जिनका सोशल कंट्रीब्यूशन सोशल रिफॉर्म में यानी सामाजिक सुधार में क्या था। इससे सवाल पूछे भी गए हैं और आपसे आगे भी पूछे जाते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, ये सब हमने पढ़ा दिया है, बता दिया है। हमारे जितने भी महत्वपूर्ण सेशन हो उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से जो सीखा है उसको अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि यूजीसी नेट मैंने मल्टीपल टाइम्स क्लियर कर लिया है विथ ऑल इंडिया रैंक इन एमएसडब्ल्यू बीएचयू से मैंने कंप्लीट की है, यूजी पीजी दोनों। साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी मैंने क्रैक किया है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में काम किया है, वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा है। आते हैं, जरा देखते हैं कि आपके लिए काम की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं और कहाँ से सवाल आते हैं। क्योंकि ये सवाल आता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आप देखोगे सिलेबस का कुछ अता पता उन्हें नहीं है। ये पूरी पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं मात्र 300 रुपीज़ में। आप इस पीडीएफ को ऑफर टाइम में थोड़े से कम प्राइस में भी ले सकते हो। लाइक अभी महाशिवरात्रि का ऑफर होगा तो आप एप्लीकेशन पे जाकर के देख सकते हो, 50% ऑफ में आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सब कुछ मिल जाना है इसमें। आप अगर शिद्दत से तैयारी करने वाले हो, सारा फैसिलिटी है आपके पास। क्लास ज्वाइन करना चाहो पूरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, नहीं ज्वाइन करना चाहो तो सिर्फ जो सिलेक्टेड नीड है आपकी वो आप कर सकते हो। ठीक है। सो राजा राम मोहन राय, हर वो चीज़ हमने पढ़ाया। आप सिलेबस जाकर के देखोगे वो सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देख लेते हैं डीएस कर्वे के बारे में। इंट्रोडक्शन। डीएस कर्वे वाज प्रोमिनेंट इंडियन सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट एंड विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। औरतों के अधिकार के लिए काफ़ी इन्होंने लड़ा है। पहली चीज़, आपसे जब ऑप्शन में पूछा जाएगा कि ये इनका कंट्रीब्यूशन किस किस फील्ड में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एजुकेशनिस्ट भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विमेन रिफॉर्म, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एफर्ट इन विमेन्स एजुकेशन, है ना। महिलाओं के शिक्षा में इनका बहुत योगदान रहा है। अब क्या योगदान रहा है वही तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और ये आपको पता चलेगा कि इनके योगदान को हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, लेकिन आपके लिए जो क्या काम है अभी, वो काम ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, एंड अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा हम जो आपको आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। ये इसकी अलग प्लेलिस्ट होगी यूट्यूब पे अगर आप देख रहे होंगे तो, और अगर पेड बैच पे देख रहे हो तो अलग फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर वाइज यूनिट वाइज हमने अपलोड किया है। ठीक है। His work laid the foundation for several social work welfare programs in India, making him a crucial figure in field of social work and reform. Major contribution of social work, promotion of women's education. Curve firmly believed that education was the key to social change. इनका भरोसा था कि भाई अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो सोशल चेंज, सोशल प्रोग्रेस ये सब भूल जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। बिना शिक्षा के सोशल प्रोग्रेस हुआ ही नहीं है। हुआ है, सामाजिक बदलाव हुआ है जब एकदम लोगों की जरूरत थी, मार काट करके लोगों ने लिया है। तो बिना शिक्षा के अगर कोई सोच रहा है कि मिल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इन 1896 ही इस्टेब्लिश्ड वीडियो रिमैरेज एसोसिएशन। याद रखिएगा ये डेट, ये पूछा जाएगा आपसे तब आप भूलोगे नहीं। 1896 में वीडियो रिमैरेज एसोसिएशन, इनके एसोसिएशन का क्या नाम है? वीडियो रिमैरेज एसोसिएशन। ठीक है। विच लैटर इवॉल्व इनटू विमेन्स एजुकेशन सोसाइटी। बाद में ये इवॉल्व होकर के, विकसित होकर के विमेन्स एजुकेशन सोसाइटी के रूप में डेवलप हुआ। 1916 में इन्होंने SNDT विमेन्स यूनिवर्सिटी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे विमेन्स यूनिवर्सिटी खोला। सबसे पहला विमेन्स के लिए अगर यूनिवर्सिटी किसी ने खोला है तो इन्होंने खोला है। अब इन्होंने अपना जीवन सर्वस्व समर्पित किया विमेन्स एजुकेशन के लिए। आप सोचो, कोई भी देश में विमेन के लिए यूनिवर्सिटी नहीं थी। मतलब आप सोचो, पढ़ तो मर्द बहुत पहले से सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी भी बन गई। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1856 1860 की यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हो चुकी थी। मतलब 1857 के बाद इसको न्यू रखा गया, बन भी गया था, लेकिन महिलाएं नहीं जा सकती थी वहां पढ़ने। His efforts ensured that widows and unprivileged women had access to education, enabling them to become financially independent. उनके प्रयास क्या कर रहे थे? विडो और अनप्रिविलेज्ड वीमेन को एजुकेशन की शिक्षा, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की शिक्षा, ये सब दे रहे थे। एडवोकेसी फॉर विडो रिमैरेज एंड वीमेन्स राइट। कर्वे वाज पायनियर इन विडो रिमैरेज मूवमेंट। ही मैरिड ए विडो हिमसेल्फ। उन्होंने सबसे पहला तो खुद ये नहीं कि भाई हम शिक्षा कुछ और दे रहे हैं और हम खुद फॉलो ना करें। ऐसा हो रहा है ना, नेता देख लो आज की कितने बढ़िया बढ़िया बात करेंगे कि आपको ये करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और खुद सबसे बड़ा कुकर्म पापी वही है ना। तो कर्वे वाज पायनियर, उन्होंने खुद एक विधवा महिला से शादी की। ब्रेकिंग सोसाइटल नॉर्म्स टू एनकरेज विडो रिमैरेज इन इंडिया। सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ते हुए सोचा कि भाई हम अगर आदर्श नहीं स्थापित करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, है कि नहीं है।
ही फॉट अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स हिंदू ट्रेडिशन, वी डिनाइड विडोज द राइट टू रिमैरी और लिव। अब इन्होंने हिंदूवादी जो संगठन है जिन्होंने कहा था कि नहीं विधवाओं को दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए दोबारा, है ना, रीमैरी नहीं होनी चाहिए, लिव विथ डिग्निटी नहीं है उनका, अब डिग्निटी खत्म हो गया है, ये सब चीज़ों के खिलाफ लड़ा। हिज एक्टिविज्म लेड टू इंक्रीज सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ विडो रिमैरेज एंड वीमेंस राइट्स। तो वीमेंस राइट्स एंड विडो एजुकेशन, विडो रिमैरेज एंड वीमेंस राइट्स के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है। सोशल वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, कर्वे वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स, लोअर कास्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटी। कर्वे ने लोअर कास्ट की महिला पुरुष सबके लिए किया है, उनके उत्थान के लिए, उनके ऊपर बढ़ने के लिए। ही इस्टेब्लिश स्कूल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये इन्होंने क्या क्या किया देखो, आपको ये तो याद रखना है कि चलो भाई SNDT यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाया, ठीक है। SNDT का फुल फॉर्म बहुत लोग भूल जाएंगे, याद रखना, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से विमेंस यूनिवर्सिटी, ये भूलना मत। और इनके एक्टिविज्म से विडो रिमैरेज भी हुआ, विमेंस राइट्स एंड सोशल वेलफेयर अपलिफ्टमेंट ऑफ, उत्थान कैसे किया इन्होंने, अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। कैसे? कर्वे वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स, लोअर कास्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी को भी इन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोअर कास्ट के लिए भी इन्होंने काम किया है कि नहीं है। His belief in self-reliance and dignity of labor helped to reducing caste-based discrimination in education and employment. Contribution to social rural development and social institutions, क्या इनका contribution है? Curve promoted rural education self-sufficiency through the establishment of institutions that focused on agriculture, handicrafts and skill development. He played a key role in setting up orphanage, मैंने इन्होंने अनाथालय भी बनवाया। रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर अबेंडेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन, जिसको लोग घर से भगा देते हैं, छोड़ देते हैं कि भाग, तू ये नहीं गए, तू वो नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे रहने से हमारा ये हो जा रहा है, उनको भगाया भी उन्होंने। हिज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स एंड विडोज। उनकी इंस्टीट्यूशंस ने फ्री एंड अफोर्डेबल एजुकेशन दिया अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, और स्पेशली गर्ल्स एंड विडो, मतलब फ्री एजुकेशन मिलेगा तो भाई मतलब फ्री तो मिलना ही चाहिए एजुकेशन, लेकिन गर्ल्स को अगर पढ़ाना है तो फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, तो कोई चाहता भी नहीं है कि खर्चा करे। आप देखते हो ना, अगर सोसाइटी में एक लड़का है, मतलब भाई और बहन है, तो बहन के लिए पुराना बैग दे दिया जाएगा, भाई को नया बैग एकदम चमचमाता दिया जाएगा ना, चमकता बैग, शाइनिंग लेदर बैग खरीदाएगा। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? कर्वे वर्क एक्सटेंसिवली ऑफ ह्यूमन राइट्स, सोशल रिफॉर्म टू स्प्रेड अवेयरनेस। हिज ऑटोबायोग्राफी आत्मवृत्ता, माई लाइफ स्टोरी, मतलब मराठी में लिखा गया आत्मवृत्त, आत्मवृत्त जिसे कहते हैं। My life story details his struggle and contribution to social change in India. He also contributed to policy discussions on education, social justice and national level. इन्होंने क्या क्या किया है? सोशल जस्टिस याद रखिएगा, और पॉलिसी डिस्कशन इन्होंने किया है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, पहली चीज 1958 में, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, याद रखिएगा, तो ऐसे छोटे लोग नहीं हैं। फिर पद्म विभूषण भी मिला नेशन बिल्डिंग एंड सोशल वेलफेयर में, विमेंस एजुकेशन एंड सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए भारत रत्न। ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ महर्षि, महर्षि DS कर्वे कहते हैं इन्हें, महाराष्ट्र में जाएंगे बहुत सम्मान से लोग देखते हैं इन्हें। सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटी, लीगेसी एंड इम्पैक्ट ऑन सोशल वर्क, कर्वे रिफॉर्म पेव्ड द वे फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। हिज एफर्ट्स इन एजुकेशन, विडो रिमैरेज, सोशल जस्टिस। आपसे MCQ में पूछा जाएगा, मैं भी इस पे एक सवाल दूंगा तो आपको करना है। टू इंस्पायर वर्कर्स एंड एक्टिविस्ट, द इंस्टीट्यूशंस ही फाउंडेड स्पेशली SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी स्टिल कंट्रीब्यूट टू विमेंस एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया। सो इन्हें कौन कौन से एरिया थे इनके भाई? विमेंस एजुकेशन, विमेंस एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, ये सब आपके वर्कर्स के काम है, ठीक है। इन्होंने एज ए सोशल वर्कर इतना काम किया। हिंदी में भी है भाई, हिंदी वाले गुस्साएंगे नहीं कि सर आप हिंदी में नहीं देते हो, मैं देता हूँ, ठीक है। मेरे मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, दैट्स वाई आई एम नॉट रिवीलिंग माई फेस, कि आपका मटेरियल कट जाए, छोटा दिखे, नहीं चाहता हूँ मैं। अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, और पढ़ के यार देखो आगे बढ़ो जीवन में, यहाँ फंसे नहीं रहना है। अगर सोचो जब भी आपको ना पढ़ने का मन करो ना, सोचो कि क्या बुरा हो सकता है, और पढ़ लोगे तो क्या अच्छा हो सकता है। वाई एंड वाई नॉट का जवाब जिस दिन मिल गया, आपका काम हो गया। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।